कथा क्षितिज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अद्भुत कथा यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा की शक्ति के रहस्य को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा न केवल आपको ज्ञान से भरेगी, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को भी जगाएगी। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों का राजा महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को स्वर्ग से भी खदेड़ दिया था। देवता निराश और भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। जब तीनों देवों ने असुरों के अत्याचार की कहानी सुनी, तो उनके क्रोध से एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया। धीरे धीरे ये प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। ये थी आदिशक्ति दुर्गा, जो सभी देवताओं की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक थी। देवी दुर्गा की छवि अत्यंत तेजस्वी थी। उनके 10 हाथ थे, जिनमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्हें सिंह पर सवार दिखाया गया था, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। देवी दुर्गा का ये रूप देवताओं के लिए आशा की किरण लेकर आया था। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के जन्म और महिषासुर के वध की विस्तृत कथा का वर्णन है। ये पुराण बताता है कि कैसे देवी दुर्गा ने 9 अलग अलग रूपों में महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया। इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जहां हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन देवी शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती हैं, जो हिमालय की पुत्री हैं और प्रकृति की प्रतीक हैं। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक हैं। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनके माथे पर चंद्रमा है और जो शांति और शक्ति का प्रतीक हैं। चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को बनाया है। 5वें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं और मातृत्व का प्रतीक हैं। 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो योद्धा देवी हैं और जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो अंधकार और बुराई का नाश करती हैं। 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है, जो सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक हैं। और 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्त कराया। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और शक्ति हमेशा धर्म के साथ होती है। मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा की शक्ति का वर्णन हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। देवी दुर्गा हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो ये थी देवी दुर्गा की शक्ति की कथा, जो मार्कंडेय पुराण से ली गई है। उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ।